विनाश काले विपरीत बुद्धि ना, भारत के ऊपर स्टेटमेंट दिए थे ईरान ने, और ईरान का इससे बुरा टाइम मैंने कभी नहीं देखा था। आप सरप्राइज मत होइएगा अगर ईरान की पूरी रेजिम सडनली गायब हो जाती है, सडनली टॉपल हो जाती है, सडनली भाग जाती है, या लोग रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, क्योंकि ईरान इस टाइम में पूरी दुनिया के रडार पे है और इजराइल को पूरी दुनिया अब क्लियरली बैक कर रही है, इंक्लूडिंग भारत। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी। अब आप ध्यान से देखिए कि बड़े सारे इवेंट हो रहे हैं ना। एक कहानी तो यह है कि भाई इजराइल ने लेबनान वॉर शुरू कर दिया। हाँ, वो नेचुरल सी बात है, क्लियरली अनाउंस कर दिया था बीबी ने। अगर आपने मेरी 2 दिन पुरानी वीडियो देखी है, क्लियरली बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया था यूनाइटेड नेशन के पटल से कि भाई मारेंगे, और इस बार हिजबुल्लाह को फिनिश करके मारेंगे। ये पेजर अटैक वगैरह सिर्फ ट्रेलर था। वी हैव एवरी टूल रेडी एंड वी कैन रीच एनीवेयर। मिडिल ईस्ट में हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं ईरान और ईरानियन प्रॉक्सीज को एलिमिनेट करने के लिए। और ये चढ़ दौड़े हैं, अब टैंक वैंक लेके स्पेशल ऑपरेशन सब शुरू हो चुके हैं। इट इज अ हॉट वॉर नाउ, हॉट वॉर, क्लियर वॉर है। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम में बड़ी सरप्राइजिंग, टॉप ईरानियन स्पाई वाज अ मोसाद एजेंट। माय गुडनेस, दिस विल रॉक योर माइंड। सोचिए जरा कि अगर ईरान का एक एक्स प्रेसिडेंट, ठीक है, वो बैठा था आराम से इंटरव्यू दे रहा था बीबीसी तुर्क को और ये सीएनएन तुर्क को, एक ही है ना, ये एक साथ बड़ी मतलब अजीब सी रेवलेशन है। कहता है कि भाई हमने मोसाद के एजेंट को चुन चुन के मारना था, उनको एलिमिनेट करना था, तो हमने एक एलीट सी ग्रुप बनाई स्पाइस की। वो एलीट सी ग्रुप हंट करेगी मोसाद एजेंट्स को, और उसका जो चीफ था वही एंड में मोसाद एजेंट निकला ना। हमने क्या क्या कहानियां सुनी है इजराइल के मोसाद के बारे में, क्या क्या कहानियां सुनी है भाई। इनके साथ इनका हाईजैक होता है प्लेन, तो ऑपरेशन एंटेबे कर देते हैं, ठीक है। घर में घुस के मारने की पुरानी आदत है, पेजर फट जाते हैं, इलेक्ट्रिक केटल, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप इनको टेस्ला दे दो या आप इनको स्कूटी दे दो, सब फोड़ फाड़ के रख देंगे, ठीक है। और पेजर द मोस्ट सेफ, वो भी एलिमिनेटेड। कोई भी लीडर हो, ईरान की प्रॉक्सी का कोई भी लीडर हो, अचानक से एलिमिनेट हो जाता है। किसी के फोन में बम है, किसी के पेजर में बम है, कोई भाई ऊपर से बंकर बस्टर बॉम्ब आती है, हसन नसरल्लाह एलिमिनेटेड। तो इजराइल इज हाउंडिंग देम, मतलब हंटिंग देम लाइक एनीथिंग, चुन चुन के हंट कर रहा है। और यहां पे आपको मैं बताना चाहता हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत क्लियरली बोल दिया है यूनाइटेड नेशन में कि द ईरानियन रेजिम विल फॉल सून, ठीक है। ये तो क्लियरली बोला था। फिर एक वीडियो मैसेज बनाई थी, और वो वीडियो मैसेज का जो कंटेंट है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो में एड्रेस था टू ईरानियन पीपल, और ईरान के लोगों को बोला था बहुत क्लियरली कि ऐसा है भाई कि आप लोग हैं पर्शियंस, आप हैं ईरानियंस, आप सिंपल लोग हैं, यू डू नॉट सपोर्ट, और ये नेतन्याहू के स्टेटमेंट्स हैं, यू डू नॉट सपोर्ट द मर्डरर्स एंड रेपिस्ट ऑफ हमास। ये हमें पता है, और इसीलिए हम आपको टायरेंट से फ्री कर देंगे। ये जो टायरेंट्स आपके ऊपर दादागिरी करके बैठे, हमास, हिजबुल्लाह होती, इन सब आपको फ्री कर देंगे, ईरानियन रेजिम से फ्री कर देंगे। और ये जो आपका पैसा साइफन ऑफ होके कभी न्यूक्लियर वेपन, कभी प्रॉक्सी वॉरफेयर, कभी सिविल वॉर को सपोर्ट करने में जा रहा है, ये आपके बेटरमेंट में आएगा और आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएंगे, आपके पैसे आपके पास रहेंगे, और आपकी रेजिम विल फॉल सून, इट विल बी रिमूव्ड, इट विल गो अवे। ये क्लियर मैसेज, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता। साइमल्टेनियसली आपने देखा भारत के प्रधानमंत्री ने क्लियरली बोला, दो टूक बोला कि टेररिज्म हैज नो प्लेस इन द वर्ल्ड, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो तुर्की का प्लेसिड सपोर्ट हो, चाहे वो किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, नाम बताइए कमेंट में। जब वो टेररिस्ट का बच्चा वगैरह बताने लगते हैं, जस्टिफाई करने लगते हैं, टेररिस्ट को रेबल बोलने लगते हैं, उस टाइप की कोई भी टेंडेंसी की कोई जगह नहीं है इस दुनिया में। और भारत धीरे धीरे अपनी स्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग कर रहा है यूएनएससी सीट के लिए। बहुत अच्छे चेस मूव्स, वेरी गुड भारत। ना इसी पॉइंट ऑफ टाइम में देखिए क्या आता है, फॉर्मर ईरानियन प्रेसिडेंट महमूद अहमदी निजाद ये कहता है भाई कि मोसाद उनके टॉप स्पाइस में जो हंटर्स निकाले गए थे, उस हंटर की पूरी जो हेड है वही मोसाद का था। और उसके बाद ये ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया इन्होंने, ईरानियन न्यूक्लियर सीक्रेट्स, स्टक्सनेट अटैक, साइबर अटैक करके 20 साल डिले कर दिया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम। और जो शगुफे थे
न्यूक्लियर प्रोग्राम के, न्यूक्लियर वेपन के, वो आज छूट पड़े हैं, क्योंकि अगर इतना सब बम भी होता तो दिखा देते। जो था वो दे दिया ना हुतीस को, वो हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो आ रही है, जिसका रिटेलिएशन भी आया। इस पॉइंट ऑफ टाइम में इजराइल इज हिटिंग ऑल दी इरानियन प्रॉक्सीज कंटिन्यूसली और पैरेलली। कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां पे इजराइल इज नॉट हिटिंग द इरानियन प्रॉक्सीज। आप कंट्री लगा लीजिए, लड़ी लगा लीजिए, लेबनान ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, इराक ले लीजिए, जहां तक इनका हाथ जाता है वहां तक मारते हैं। और उसके बाद ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, द लॉन्ग आर्म ऑफ इजराइल कैन रीच एनीवेयर इन द मिडिल ईस्ट। अब ये देखिए, इन एन इंटरव्यू टू CNN तुर्क, अहमदीनेजाद रिवील्ड दैट मोसाद हैड सक्सेसफुली recruited several members of Iran's intelligence unit, including high-ranking official. He claimed that around 20 Iranian operatives had been providing intelligence to Israel, acting as double agents. एक नहीं, दो नहीं, 20 जो इजराइल को ढूंढने चले थे ईरान में, वही डबल एजेंट निकल गए। मतलब इससे ज्यादा जो क्लियर बेइज्जती होती है वो आपको समझ नहीं आओ। प्राइमरी गोल क्या है? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं हो गया, शगुफा हो गया। मतलब इतने में तो यार $2 बिलियन में तो लोग असेंबल, प्राइवेट सिटीजन असेंबल करके बैठ जाता। क्या बना क्या रहे हो आप? यार 30 साल से मैं सुनते सुनते, ये 1979 में जो रेवोल्यूशन किया है, तब से सुनते सुनते कोई इंसान पागल हो जाएगा। न्यूक्लियर क्या न्यूक्लियर? वेयर इज द न्यूक्लियर एग्जैक्टली? और उसके बाद जब व्लादिमीर पुतिन इज हेल्पिंग यू, एडिंग अबेटिंग यू, यू हैव एलाइज लाइक नॉर्थ कोरिया। उसका नॉर्थ कोरिया सब कुछ बना के बैठा, आपके पास क्या है? और होता तो फिर ये सब हर जगह पिट रहे। उस टाइम में देखिए आपको अब जो स्टांस आ रहा है ना, वो बहुत दुनिया का क्लियर आ रहा है। अब कोई भी यूएस का एलाई, मतलब इंक्लूडिंग जीसीसी वगैरह, ठीक है, वो गाजा जेनोसाइड वर्ड ही यूज नहीं कर रहे। अगर आप ध्यान से नोटिस करिएगा, इसका मतलब ईरान की पिटाई हो रही है। मुस्लिम वर्ल्ड क्लियरली डिवाइडेड है। किस कारण से डिवाइडेड है? सेक्ट के कारण डिवाइडेड है। ये आपके दिमाग आपको बता रहा होगा कि सेक्ट के कारण है। बट जब थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई कुछ मुस्लिम कंट्रीज वो यूएस के साथ है, और वो हमेशा से यूएस को हेल्प कर रही है, इजराइल को हेल्प कर रही है। जो अब्राहम अकॉर्ड साइन कर रखी है, जिनको पीस चाहिए इजराइल के साथ, वो सिर्फ एक दो चीजें कहती हैं, सीज फायर कर लो, पैलेस्टीनियन टेरिटरी दे दो थोड़ा वेस्ट बैंक में। दीज थिंग्स दे से। जॉर्डन के फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखिए, बट नोबडी, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो ईरानियन रेजिम को आज सपोर्ट करने के लिए, आप देखिए ना, मेजर मुस्लिम पावर नहीं, सब हाथ हटा रहे हैं, सब दूर हो रहे हैं कि भाई जो हो रहा है वो हमारे ऊपर भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं? सत्ता का जो वो था ना, जो मलाई है, वो किसी को नहीं चाहिए कि भाई मेरे से ले ली जाए। तुर्की चुप, तुर्की कह रहा मल्टीपोलर वर्ल्ड, भारत से भी लड़ाई नहीं करनी, यूएस से भी लड़ाई नहीं करनी, रशिया से भी लड़ाई नहीं करनी, मल्टीपोलर वर्ल्ड। मतलब तीसरा आर्ग्यूमेंट यहां क्या था? सऊदी अरेबिया, इधर था ईरान, बीच में तुर्की मुस्लिम पावर बन रहा था। अचानक से स्विच मार दिया इसने, स्विच मार के बोला मल्टीपोलर वर्ल्ड, ताकि बेटर डील मिल जाए यूएस से, भाई वापस चले जाए। सिंपल सी बात है ना। पेंटागन चीफ वार्न्स ईरान ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ नहीं है, मैं आपको एकदम 2-2 को बोल रहा हूं। अगर ईरान कुछ भी करता है इजराइल के साथ, तो आप ये एक्सपेक्ट करके रहेंगे कि जिस तरीके से यूएस की पूरी डिफेंस लॉबी है, यूएस की पूरी मिलिट्री लॉबी है, जो जूइश लॉबी है, वो सब एक साथ बोलेगी कि देखो ये एक अच्छा 10-20 साल का अच्छा बड़ा वॉर हो सकता है, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड होंगे, मजा आएगा, टेक्नोलॉजी सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, भेजो मरीन्स, भेजो सील्स, फिनिश करते हैं ईरान। दे विल नॉट शाय अवे। ये पूरा सारे वॉरफेयर कर लेंगे। डेजर्ट वॉरफेयर वैसे ही इनको पसंद है। ये डेजर्ट वॉरफेयर इन्होंने प्रैक्टिस किया है अफगानिस्तान में, और वैसे ही अफगानिस्तान से निकलने के बाद इनको ऐसा लग रहा है इनका स्ट्रेटेजिक डेप्थ कम हो गया, वापस से घुसते हैं। तो ये वापस से एक बहाना ढूंढ के, क्या पता अब पाकिस्तान छोड़ के ईरान में बैठ जाए। और ईरान की तेल इनको पहले से चाहिए थी, इसीलिए 79 में जो रेवोल्यूशन हुआ था उससे पहले इनके पास वो सारा तेल, घी, सब कुछ इन्होंने ले रखा था। ध्यान से सुनिए, सिविल सर्विसिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आइए हमारे ऑफलाइन सेंटर बिहार के पटना में 27 सितंबर। उसी तरीके से अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो सिविल लाइंस प्रयागराज में, अगर आप दिल्ली में हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। इंग्लिश का ऑप्शन आपको करोल बाग में मिलेगा, हिंदी का ऑप्शन आपको मुखर्जी नगर में मिलेगा। दिए गए नंबर पर कॉल करिए। बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सारी किताबें बेसिक से सब कुछ शुरू होगा, एवरीथिंग इंक्लूडेड। नाउ ध्यान से देखिए कितने पैरेलली काम चल रहे हैं सारे। इजराइल, गाजा स्ट्रिप,
गाजा स्ट्रिप की ये हालत बना दी। अब जो अगला जो टारगेट है, ऐसा इसको बोलते ना, इसको ग्राउंड इन्वेजन के बाद ये हालत होती है कि मैसिव एम्यूनिशंस जा रहे हैं। और उसके बाद देखिए कि ईरान में घुस के मार दिया था इस्माइल हनिया को, हमास के चीफ को। अब कौन रूल करता था? हु वाज रूलिंग गाजा स्ट्रिप? हमास के चीफ को ईरान में मार दिया। ईरान ने क्या किया? कुछ नहीं, बोला हम करेंगे। यूएस ने 4 धमकी दी, घर में बैठ गए दुबक्के, बोलने लगे यूनाइटेड नेशन को कि हम न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं, क्योंकि डर लगने लगा कि व्लादिमीर पुतिन कई बैक चैनल से ट्रंप के साथ दोस्ती करके ये ना बोल चुके हो कि भाई ट्रंप ऐसा है, हम ईरान को डंप कर देंगे, बस तुम हमारे साथ हो जाओ, हमारे और तुम्हारे रिश्ते ठीक कर लो। कहीं चाइना बीच में से साइड ना हो जाए और बोले कि बस ट्रेड डील साइन कर लो और ये ट्रेड वॉर खत्म करो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो ईरान को लगा डर, ईरान को समझ आया हमास हिजबुल्लाह होती, इनके पास फ्यूल बचा नहीं है, ज्यादा दिन लड़ नहीं पाएंगे, गरीबों को ज्यादा दिन हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अब क्राइसिस ग्राउंड पे आ रही है। मोहम्मद पेजेश्किन, एक आप लिबरल नेता को क्यों लेके आते हो? ताकि वो नेगोशिएट करे, एक न्यूक्लियर डील नेगोशिएट करे। 1-2 यूरोपियन कंट्री को पकड़ो जो थोड़ी हाँ हमें पीस डील चाहिए, न्यूक्लियर डील चाहिए, जो हाँ। और डोनाल्ड ट्रंप को पता है वो कोई डील वील नहीं चाहते, वो इस रेजिम को, अयतुल्लाह खुमैनी की पूरी रेजिम को रिमूव। सेम गोज विथ बीबी वांट्स गॉन। नई रेजिम, वेस्टर्न रेजिम, ऐसी रेजिम जो प्रो यूएस प्रो इजराइल होते हैं। इस्माइल हनिया के मारने के बाद कुछ नहीं किया, नो मैटर। व्हाट अबाउट नसरल्लाह? बंकर बस्टर भाई, बंकर बस्टर, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। और वो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन कहां से आया इनके पास? कहां से आ रहा है इतना प्रिसाइज इंफॉर्मेशन? इसकी भी रिपोर्ट यही आई कि सारा इंफॉर्मेशन ईरान की सिक्योरिटी डिटेल ने लीक किया है पैसे के लिए। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर ऑफ मनी, और क्यों भारत को पैसे कमाने के अलावा कुछ और बात नहीं करना चाहिए। द पावर ऑफ मनी, प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं समझ आता तो 2-4 डॉक्यूमेंट्री देखिए, ब्लैक रॉक देख लीजिए, 2-4 एसेट मैनेजमेंट कंपनी देखिए, हाउ दे एक्चुअली मैनेज देयर रिसोर्सेज। क्यों लोग मनी को मल्टीप्लाई करते हैं? व्हाई मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर भारत, ताकि आप ऐसे ना बन जाए पोस्टर। और ये पोस्टर बना दिया है। पोस्टर कहां बनाया? लेबनान में जाके घुस के मारा, स्ट्राइक मारा बंकर बस्टर से, इसको फोड़ दिया। तो यहां देखिए आप, एक साइड में हमास को पैरेलली हिजबुल्लाह इन लेबनान, दे आर गेटिंग हिट बैक टू बैक। और इनको हिट करने से पहले क्या कर दिया था इनके साथ? पेजर अटैक से पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। मतलब ये एक लिस्ट निकालते हैं बड़ी प्यारी से, ऑफिशियली लिस्ट निकालते हैं, अनऑफिशियल नहीं है कुछ भी। लिस्ट में सबकी फोटो लगा देते हैं और एक उसमें छोटा सा प्यारा सा टैग लगा देते हैं, एलिमिनेटेड, एज अ बिकम अ जोक फॉर देम। आप सोशल मीडिया खोलिए, एलिमिनेटेड। सो दिस इज लाइक अ काउंटिंग दैट दे आर डूइंग कि भाई कौन कौन जो लीडरशिप में आता है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो हसन नसरल्लाह गॉन। और उसके बाद दे हैव स्टार्टेड अ ग्राउंड इन्वेजन। और अब दुनिया की कोई कंट्री ये नहीं बोल रही लेबनान को अटैक मत करो, लेबनान को ये मत करो। अब आप देखिए दोनों साइड को वेपन्स देने के लिए सारे लोग खुश होंगे। व्लादिमीर बोल रहे हैं हाँ लो भाई वेपन्स लो, चाइना बोले हाँ भाई पैसे ले लो, चलो और थोड़ा उलझाते हैं। साउथ चाइना सी को अवॉइड करना है और रशिया यूक्रेन को रोक के रखना है। रशिया यूक्रेन और साउथ चाइना सी रुक के रहे, इसीलिए ये गरीब कंट्री के गरीब लोगों को हाथ में AKM और ये हिजबुल्लाह होती नैरेटिव्स बना के और हाथ में दे के हाँ भाई मारो। खुद ईरान ने लड़ाई नहीं ना, ईरान ने क्या, गरीब लोग होती ठीक से जूते नहीं है। हम देखो ऐसा हो ना कि आपके पास नाइकी के जूते हो बढ़िया, आप एडिडास की पूरी ट्रैक सूट पहन के हाँ लड़ाई करने जा रहे हैं, नहीं भाई, दे डोंट हैव मनी। और उनका जो पोर्ट होगा वो धू धू करके जल रहा होता है, कभी भी मार देते हैं जाके उठा के। और उसके बाद ये देखिए, ये जो मैं पोर्ट की बात कर रहा था ये कहाँ है? ये यमन में हूतीस। तो इन्होंने लॉन्च किए 3 मिसाइल, 2 में इनको रिप्लाई मिला, पहले वाले में और तीसरे वाले में फिर से अटैक आता है और ये पूरा जला देते हैं। इनकी रिफाइनरी को सीधा बॉम्ब करते हैं। इजराइल स्ट्राइक्स पोर्ट ऑफ ओडेसा इन यमन कॉजिंग लार्ज एक्सप्लोजन। तो ये चल रहा है इधर, यमन को हिट किया, यस बात समझिए। सऊदी अरबिया न्यूट्रल नहीं है, प्रो इजराइल है, वो नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं। भूल गए लोग पैलेस्टीन, कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं दे रहा पैलेस्टीन का। वो सब लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल खुद से सीजफायर डिक्लेयर करे और खुद से पैलेस्टीन दे दे। हाँ भाई, जिस नेता को और जिस पॉलिटिकल पार्टी को अपने आप को फिनिश करना हो वो ऐसा काम करेंगे, वो परमानेंटली हिस्ट्री में एक गद्दार की तरह जाने जाएंगे। अगर आप इजरायली हैं, आप सोचिए जरा, इजरायली क्या आपको अलाउ कर देंगे कि भाई नहीं आप खुद ही तोड़ के और इजराइल तो ग्रेटर इजराइल बनाना चाह रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूं मैप चेंज होगा ही होगा।
यहां पे अब जो चीजें हो रही हैं, क्योंकि द मोमेंट दिस फॉल्स, इरानियन रेजिम जैसे ही फॉल हुआ, इसके जो मकड़े का जाल चारों तरफ फैला हुआ ये पीछे जाएगा, जैसे ही पीछे जाएगा इजराइल विल ड्रॉ इनटू सीरिया, इट विल ड्रॉ इनटू इराक, इट विल ड्रॉ इनटू लेबनान, ये अपना स्पेस बनाएगा। याद है आपको वाली कहानी वर्ल्ड वॉर की, हिटलर की, लिबरसाम, लिविंग स्पेस, इनको लिविंग स्पेस चाहिए, इनको ग्रेटर इजराइल चाहिए। नाउ जस्टिफाई आप किसी भी तरीके से करें, जूइश लैंड है, पैलेस्टीनियन लैंड है, व्हाटएवर, मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि फर्स्ट दे आर डिसमेंटलिंग हूथी, हमास, हिजबुल्लाह, इनको डिसमेंटल करना। और इनकी बात तो छोड़ दीजिए, सीरिया इराक में तो बहुत गंदी पिटाई हो रही है, क्योंकि वहां तो यूएस ओपनली मारता है, कोई नो अंडरस्टैंडिंग। तुर्की को बोल रखा है ऊपर से कुर्द को मारो, और ये खुद मारते रहते हैं। इराक सीरिया में कंटिन्यूअसली यूएस स्ट्राइक करता रहता है, इजराइल हर जगह स्ट्राइक कर रहा है, तो हर फ्रंट पे लड़ाई चल रही है। अब जो आगे इजराइल का काम होगा वो क्या होगा, टू डिसमेंटल दिस। द मोमेंट दिस इज डिसमेंटल्ड, दिस बिकम्स अ प्रॉक्सी, एक सिंपल प्रॉक्सी। किस टाइप का, 79 से पहले जैसी हालत थी कि एक बंदा ला के रख दो, मोहम्मद यूसुफ टाइप का, तेल बेच दे, तेल में 3-4 कंपनी आ जाएंगी, वो स्टेक्स खरीद लेंगी 20-20, 30-30%। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वाह गोयला, मजा आ गया, लोग भी खुश, सबको बोल दिया जाएगा अब ये अपने पुराने ये जो डार्क एजेस में रह रहे उसको छोड़ो और सूट्स पहनो, है ना, हार्वी स्पेक्टर बनोगे तुम लोग सब, राइट। तो एम्ब्रेस आएगा, बहुत सारे लोगों को वीजा लग जाएगा, यूएस यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले जाएंगे, कुछ इजराइल चले जाएंगे, इनको एम्ब्रेस कर लिया जाएगा। उसके बाद इनसे ही पूछा जाएगा बताओ कहाँ कहाँ नेटवर्क है, अच्छा यहाँ है, यहाँ, सबको मारते मारते मारते। तो मैं अब ये कह रहा हूं, इजराइल के जो नेक्स्ट 2 टारगेट हैं वो सीरिया का बशर अल असद और यहाँ की ईरानियन रेजिम। एंड दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक माई फ्रेंड। The way they are expanding, the way they are proceeding, and the way nobody has the guts and gumption to challenge Israel today, you seriously should understand this is not Israel. This is the United States of America changing the geography, geopolitics, structure, history, everything of Middle East. Why? Because when you are going towards a decline, you need to change the status quo. कुछ आग तो लगानी पड़ेगी, कुछ बूस्ट, इकोनॉमिक बूस्ट तो चाहिए। What better than a big war which gives a lot of money to American industry, है ना? It is virtually American government giving billions of dollars to American companies. इतना ही इक्वेशन है इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए, ये सारी चीजें हो रही है। एंड इजराइल को इतने छोटे से एरिया से एक बड़ा लिविंग स्पेस दिया जाएगा, जिससे कि मिडिल ईस्ट के ऑयल, गैस, नेचुरल रिसोर्सेज, रेजिम्स, सब कुछ यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल करेगा। और हर रेजिम में, और मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा हो नहीं सकता कि इजराइल ईरान में खेल रहा है और सऊदी अरेबिया के रेजिम में उसके पास डबल एजेंट्स नहीं है। वो जो स्टेटमेंट है ना, उसको बहुत सीरियसली लीजिए। देयर इज नो प्लेस इन मिडिल ईस्ट वेयर द लॉन्ग आर्म ऑफ इजराइल कैन नॉट रीच। नाउ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, रीच बढ़ाइए वीडियो की, ज्यादा से ज्यादा लोग डेप्थ में एनालिसिस समझे। और आप मुझे जरूर बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक, ईरान के साथ नेगोशिएट करके शांति होगी या मुझे नहीं लगता वॉर होगा। मुझे बहुत सिंपल तरीके से लगता है कि द रेजिम कैन नॉट विथस्टैंड द प्रेशर दैट दे आर अंडर, नो मैटर हु इज बिहाइंड देम। चाइना खड़ा हो जाए, रशिया खड़ा हो जाए, कोई जो प्रेशर है ना उनके ऊपर चारों तरफ से, क्योंकि पॉलिटिकली दे आर डूइंग नथिंग, ना लोगों का हेल्प कर पा रहे हैं, ना जो उनके आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स हैं। कुछ दिन बाद ये ना हो जाए कि हिजबुल्लाह ही उठ के मारना शुरू कर दे ईरानियन रेजिम को। यू नेवर नो, ठीक है, यू नेवर नो। नाउ एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।